नमस्कार दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। जी हाँ, वही कैलेंडर जो हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर कैसे गिना जाता है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर बनाने वाले एलोसिस लिलियस थे और इसका प्रचार करने वाले पोप ग्रेगोरी। ये कैलेंडर 15वीं शताब्दी के अंत तक आया था। इस कैलेंडर को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर काउंट कैसे किया जाता है। और यहीं हमें जवाब मिलेगा हमारे पिछले सवाल का कि जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर जब दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो इनमें आखिर फ़र्क क्या है। जूलियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से कोई भी ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो हमारा लीप ईयर होता है, फिर भले ही वो 20 हो या 200। लेकिन यही बात ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से गलत है। ग्रिगोरियन कैलेंडर कहता है कि कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो लीप ईयर है, लेकिन जब वो नंबर सेंचुरीज नंबर होते हैं, मतलब 100, 200, 300, तो वो नंबर 400 से अगर डिवाइड होंगे तो वो हमारा लीप ईयर होगा। इस बात को डिटेल में समझने के लिए हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के लीप ईयर के कॉन्सेप्ट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पहला साल हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है, दूसरा साल ऑर्डिनरी ईयर होता है, तीसरा साल ऑर्डिनरी ईयर होता है और चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। अब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं 100, 200, 300 और 400। इन सब में कॉमन क्या है, मतलब ये सारे नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स 100 से डिवाइड हो सकते हैं। इन सब में कॉमन है 00। तो चलिए हम वो 00s को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो है 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में आ गए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के फॉर्मेट में आ गए। और अभी हम लोग ने देखा कि फर्स्ट हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर, सेकंड ऑर्डिनरी ईयर, थर्ड ऑर्डिनरी ईयर और फोर्थ हमारा होता है लीप ईयर। तो उस हिसाब से 100, 200, 300 हमारे जो हैं ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। भले ही वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो 400 से डिवाइड नहीं हो सकते। और 400 जो है हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 400 से भी। इस थियरी के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर के एक साल की जो काउंटिंग होती है उसमें 0.002% तक का करेक्शंस किया और ईयर की लंबाई को, लेंथ को जो है करेक्ट किया। अब इसके बाद हम लेते हैं वर्किंग ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसके पहले हमें सबसे पहले एक सवाल लेना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे काम करता है। क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 1616 को कौन सा दिन था, मतलब वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। इसे हम कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। हम सब जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब हम एक ऑर्डिनरी ईयर के 365 डेज को डिवाइड बाय 7 डेज करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 365 डिवाइड बाय 7, 5 से चला जाएगा 35, बचेगा 1। ऊपर के 5 को हम नीचे लेंगे, 2 से चला जाएगा 14, बचेगा 1। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे डिविडेंट है 365, डिवाइज़र है 7, कोशेंट है 52 और रिमाइंडर 1। मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में हमें 52 कंप्लीट वीक्स मिलते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। इसी तरह से एक लीप ईयर में 366 डेज है, जिसे हम डिवाइड बाय 7 डेज करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 366 डिवाइड बाय 7 चला जाएगा 5 से 35, बचेगा 1। ऊपर का 6 हम नीचे लेंगे, 2 से चला जाएगा 14, बचेगा 2। तो यहाँ पे दोस्तों डिविडेंट है 366, डिवाइज़र है 7, कोशेंट है 52 और रिमाइंडर है 2। इसका मतलब एक लीप ईयर में हमें 52 कंप्लीट वीक्स मिलते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा। अब यही चीज़ करते हैं हम 100 सालों के लिए कि पूरे 100 सालों में कितने दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसे सबसे पहले हमें अलग अलग करना पड़ेगा ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में। 100 सालों में हमारे पास 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर्स, क्योंकि हम लोग ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर्स में कि जो 100वां साल है वो ऑर्डिनरी ईयर होता है, इसलिए यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ईयर बढ़ जाता है और एक लीप ईयर कम हो जाता है। फिर हमने देखा था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उस हिसाब से 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में 76 डेज एक्स्ट्रा होंगे। इसी तरह से 24 लीप ईयर्स के लिए एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 लीप ईयर्स में 48 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं।
76 + 48 124 डेज आता है और इसे भी हम डिवाइड बाय 7 डेज करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 124 डिवाइड बाय 7, 1 से चला जाएगा 7, बचेगा 5, 4 को नीचे हम लोग लेंगे, 7 से चला जाएगा 49, बचेगा 5। तो इसका मतलब दोस्तों एक 100 ईयर्स में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 200 ईयर्स में 3 डेज एक्स्ट्रा होंगे। पहले 100 सालों के 5 दिन, फिर 100 सालों के 5 दिन, टोटल होते हैं 10 डेज। इसे हम डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 डेज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इसी तरह से 300 ईयर्स में 1 डे एक्स्ट्रा होगा, पहले 200 सालों के 10 डेज, उसके बाद के 100 सालों के 5 डेज, टोटल हो गए 15 डेज, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 1। तो 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा और 400 सालों में 0 डे एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि पहले 300 सालों के 15 दिन और फिर 100 सालों के 6 दिन। अब ये 6 दिन कहाँ से आए? हम लोग ने देखा था 400th ईयर इज़ अ लीप ईयर, तो वहाँ पे जो है 1 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इन 100 सालों में 5 की बजाय 6 दिन हो जाएंगे। इस तरह से होते हैं टोटल 21 डेज एंड 21 जो है 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा और ये हो जाएगा 0 डेज। 400 ईयर्स में 0 डेज आते हैं और इसके बाद हमारे 0 डेज आएंगे 800 ईयर्स में, पहले के 400 साल फिर 400 साल, उसके बाद हमारे 0 डेज आएंगे 1200 ईयर्स में, 800 ईयर्स प्लस 400 ईयर्स, उसके बाद हमारे 0 डेज आएंगे 1600 ईयर्स में, 1200 ईयर्स प्लस 400 ईयर्स, उसके बाद हमारे 0 डेज आएंगे 2000 में, 1600 ईयर्स प्लस 400 ईयर, और ऐसे ही 400 हम आगे ऐड करके 0 डेज निकाल सकते हैं। अब जो हमारा सवाल था दोस्तों कि 16 जुलाई 1616 कौन सा दिन था, तो उसके लिए हमें इस डेट को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 1616 को हमें 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 1600, 15 ईयर्स और 16th जो करंट ईयर चल रहा है। हमने देखा था कि 1600 में 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब कोई दिन नहीं बचता है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब जो 15 साल हैं हमारे पास, इसमें से हमें ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 12 ऑर्डिनरी ईयर्स आएंगे और 3 लीप ईयर्स आएंगे। 4th, 8th और 12th ये इन 15 सालों में लीप ईयर्स होंगे। हम लोग ने देखा था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से 12 ऑर्डिनरी ईयर्स में हुए 12 डेज एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमने देखा था एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से 3 लीप ईयर्स में हुए 6 डेज एक्स्ट्रा। 16th जो चल रहा है साल इस डेट के हिसाब से, उसमें जनवरी में 31 दिन है, उसे डिवाइड बाय हम 7 करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 3 डेज। फरवरी में 29 डेज है क्योंकि लीप ईयर है, इसे भी हम डिवाइड बाय 7 कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 डे। मार्च 31 का है, डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अप्रैल 30 का है, डिवाइड बाय 7, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 डेज एक्स्ट्रा। मई 31 का है, डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 3 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। जून 30 का है, डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। और जुलाई 16 जुलाई तारीख चल रही है, तो 16 तक ही हमें नंबर लेना है, डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। अभी जितने भी एक्स्ट्रा दिन बचे हैं 16th ईयर में, इन सबको हम टोटल करें तो होता है 16 डेज। अब इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर और जो भी 16th ईयर में हमारे पास डेज बचे उनको, दैट इज 12 + 6 + 16 इज इक्वल्स टू 34। इस 34 को दोस्तों हम लोग डिवाइड बाय 7 करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 34 डिवाइड बाय 7, 4 से जाएगा 28, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 6, तो मतलब हमारे पास फाइनली 6 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। अब दोस्तों ये 6 है हमारे पास, और हमारा सवाल था कि 16 जुलाई 1616 कौन सा दिन है। तो हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे, और अगर 0 आया तो संडे। जी हाँ दोस्तों, 7 नहीं आ सकता है, क्योंकि जब जब हमारा नंबर 7 या 7 से बड़ा हो जाता है तो हम उसे डिवाइड बाय 7 कर देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि 0 आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता है। हमारा आंसर आया है 6, तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा जवाब हुआ सैटरडे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तरह से काम करता है और इसके पीछे का मैथ्स क्या है।
दोस्तों हम कहते हैं टाइम इज़ मनी, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कैलेंडर हमें हमारा शेड्यूल मैनेज करने में मदद करता है। अब दोस्तों मेरा सवाल ये है, क्या जो कैलेंडर हमें हमारा शेड्यूल मैनेज करने में मदद कर रहा है, हमें हमारा टाइम मैनेज करने में मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या वही हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर समय नष्ट हुआ तो पैसे का नुकसान है। दोस्तों मेरे इस वीडियो का जवाब मैं आपको मेरे अगले वीडियो में दूंगा, प्रॉब्लम्स ड्यू टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेबसाइट है www.htsc.co.in, जिसे आप विजिट करके कैलेंडर के ऊपर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/htscdesk, जिस पे आप विजिट करके लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है HTSC हर्षिल अग्रवाल करके आप सर्च कर सकते हैं, हर्षिल्स टाइम सेविंग कैलेंडर से, जिस पे आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।